लक्ष्य देख, फैसला हो चुका है। माँ आज से तुम दोनों के साथ रहेगी। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? आप घर के बड़े हो तो माँ आपके साथ रहेगी, हमारे साथ क्यों रहेगी? और नहीं तो क्या। और वैसे भी प्रॉपर्टी तो आपको ज्यादा मिली है ना, तो रखो अपने साथ। ज्यादा जुबान चलाने की ना जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने तुम्हारे बड़े खड़े हैं, तुम्हें तमीज नहीं है अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। और मम्मी जी को ना इतने सालों से हम रख रहे हैं, हमने कभी तुम्हें परेशान नहीं किया। आज जब मम्मी जी को तुम्हारी रखने की बारी आ गई तो तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही हो। तो रख लो फिर से, क्या दिक्कत हो रही है? और वैसे भी हमारा छोटा सा फ्लैट है, अरे हम बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। आपके पास तो बड़ा घर है, नौकर चाकर है, गाड़ियां हैं, रख लो ना अपने साथ, दिक्कत क्या है? अरे हमने माँ को इतने सालों से अपने पास रखा हुआ है, और जब तुम्हारी बारी आई तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे थोड़ा बहुत छोटे होने का ही फर्ज निभा दो। और जो ये तुम बड़ी गाड़ियों और घर की बात कर रही हो ना, ये हमने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, ना कि तुम लोगों की तरह पैसा आया और अय्याशी करना शुरू कर दी। अरे तुम लोगों को तो घूमने फिरने से फुर्सत नहीं थी, यहीं तुमने सेविंग्स की होती ना तो आज सब कुछ होता तुम्हारे पास। तो हमारी चीजों पे नजर लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो, मम्मी जी को लो और यहाँ से जाओ। हाँ हाँ लक्ष्य, हमें तो बोलेंगे ना रखने के लिए, क्योंकि अपनी माँ को मारते जो है, और वो बेचारी तो हमारे पास ही आके रहने के लिए। आपको शर्म नहीं आती? अरे बड़ी बूढ़ी है, बुजुर्ग है वो, उन पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आती? अच्छा, तो तुम्हें ज्यादा पता है कि हम मम्मी जी को कैसे रखते हैं और कैसे नहीं रखते हैं। हम ना मम्मी जी को बहुत प्यार से रखते हैं, तो ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। जितना कहा है करो और लेके जाओ मम्मी जी को। देखो, बस करो तुम दोनों। हम बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और लक्ष्य, तुम देखो, फैसला हो चुका है। माँ आज से तुम्हारे साथ ही रहेगी, बस। माँ ने सारी जमीन जायदाद आपके नाम की थी। अरे देखो ना, आपके घर में कितनी बड़ी गाड़ी है और कितना बड़ा घर है। अरे हम माँ को नहीं रख सकते, हम 2 कमरे में रहते हैं, हमारा फ्लैट बहुत छोटा है, आप समझते क्यों नहीं हो? अरे तो माँ को रखने के लिए घर में आज तुम्हारा फ्लैट छोटा पड़ गया। और क्या? अरे तू इतने बड़े घर में रहता है, मैं क्या करूं फिर? मुझे कुछ नहीं पता। अगर माँ हमारे साथ रहने के लिए आई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बस बात खत्म। अच्छा, तो तुम जा सकती हो ना, तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। अगर मम्मी जी इस घर में रहेगी ना तो एक सेकंड में इस घर में नहीं रुकूंगी, याद रखना तुम। हाँ तो हम भी नहीं रखने वाली माँ जी को अपने साथ, आप भी रखो। मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी अगर मम्मी जी मेरे साथ रहेंगी। तो फाइनल हो चुका है, तुम दोनों मम्मी जी को रखोगे, तुम इन्हें लेके जाओ यहाँ से। देखो भाभी, हम माँ को अपने साथ नहीं रख ज्यादा सकते। बोलने की ना जरूरत नहीं है, मम्मी जी को तुम लोगों को ही रखना पड़ेगा। बात फाइनल हो चुकी है। अरे बस करो, आपस में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। अरे माँ हूँ तुम लोगों की, कोई सामान नहीं हूँ कि जब जिसका मन किया उठाकर फेंक दिया। अरे अगर तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते तो मत रखो, पर मेरी वजह से ऐसे झगड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई भाई आपस में लड़ रहा है सिर्फ एक माँ की वजह से। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई हूँ। अरे मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि तुम बुढ़ापे में मेरा सहारा बनोगे। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे रखने के लिए इस तरह से आपस में झगड़ा करोगे। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों के ऊपर बोझ बन गई है। अरे मैंने सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी तुम्हारे दोनों के घर में मेरे लिए जगह नहीं है। इससे अच्छा तो मैंने वो सारी जमीन जायदाद कहीं अनाथ आश्रम में दे दी होती, कम से कम किसी के काम तो आती। पर अब बहुत हो गया। अगर तुम दोनों मुझे नहीं रखना चाहते, मत रखो, मैं भी तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगी। अरे लानत है ऐसे बेटों पर जो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते। मैं जा रही हूं यहां से, चाहे मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो सही है, बला टली, अब तो कलेश ही खत्म, गई बुढ़िया। सही कह रहे हो, सुकून से रहेंगे। हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा तक न बन सके। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हम पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए। आपको पता है, हमारी सबसे बड़ी दौलत तो आप हो।
और माँ, मुझे भी माफ कर दो। मैं ये भूल चुका था कि हमारे पास जो भी कुछ है सब आपकी ही बदौलत है। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। आखिर तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ चाहे कैसी भी हो पर अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। मैं भी नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों से दूर रहूं, मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद आप कहीं नहीं जाओगे, ना छोटे के पास ना बड़े के पास। आज के बाद आप हमेशा हमारे साथ रहोगे और हम सब साथ रहेंगे। सच? तुम दोनों एक साथ रहोगे? हाँ माँ। बस बेटा, मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। हमारा परिवार एक साथ हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। चलिए।